पत्नी के साथ जबरन नेचुरल सेक्स मामला, पति को बरी करने के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले का क्या होगा असर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप के एक मामले में 10 फरवरी को फैसला सुनाते हुए कहा कि पति का पत्नी के साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना सजा के दायरे में नहीं आता है। हाई कोर्ट के इस फैसले से मैरिटल रेप और बिना सहमति से बनाए गए अप्राकृतिक यौन संबंधों को लेकर भारत के कानून में मौजूद खामियों पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने अपने फैसले में पीड़िता के पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार, 377 अप्राकृतिक यौन संबंध और 304 गैर इरादतन हत्या के मामलों में दोषमुक्त करार दिया और अभियुक्त को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस व्यास ने कहा, अगर पत्नी की उम्र 15 साल या उससे अधिक है तो पति का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाएगा। ऐसे में अप्राकृतिक कृत्य के लिए पत्नी की सहमति नहीं मिलना भी महत्वहीन हो जाता है। जस्टिस व्यास ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 के तहत अपवाद 2 के प्रावधान के मुताबिक पति का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। इसलिए यदि पति ने धारा 377 के तहत परिभाषित किसी अप्राकृतिक कृत्य को भी अंजाम दिया है तो उसे भी अपराध नहीं माना जा सकता। पीड़िता की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण यह मामला सरकार की तरफ से लड़ा जा रहा था। सरकारी वकील प्रमोद श्रीवास्तव ने फैसले पर टिप्पणी करने से मना किया और कहा, मामले की उच्चतम न्यायालय में अपील के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार का कानून विभाग फैसला लेगा। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के वकील जयदीप यादव ने बीबीसी से कहा, असल में ये फैसले किसी न किसी रूप में पतियों द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने की कोशिशों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इसके बदले में उन्हें कोई सजा या दंड नहीं मिलेगा। पति होने के नाम पर किसी महिला के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करना स्वीकार्य नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस फैसले ने वैवाहिक संबंधों से जुड़े मामलों में कानूनी खामियों को लेकर चिंताओं को फिर से उजागर किया है, जहां पत्नी की सहमति को महत्वहीन माना जाता है। क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक 40 वर्षीय व्यक्ति पर उनकी पत्नी के साथ अननेचुरल तरीके से यौन संबंध बनाने और उसकी मृत्यु का कारण बनने का आरोप था। पति पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बलपूर्वक और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। इस मामले में पीड़िता के पति पर आईपीसी की धारा 376, 377 और 304 के तहत केस दर्ज किया गया था। पीड़िता ने अपनी मौत से पहले इस मामले में बयान दिया था। ये बयान एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया था। अपने बयान में पीड़िता ने कहा था कि पति द्वारा बलपूर्वक बनाए गए यौन संबंध के कारण वह बीमार हुई। मई 2019 में जिला न्यायालय ने पीड़िता के पति को बलात्कार, अप्राकृतिक कृत्य और गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराया और उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। हालांकि पीड़िता के पति ने जिला न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए पीड़िता के पति को बरी करने का आदेश दिया है। क्या कहना है वकीलों और महिला कार्यकर्ताओं का। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, न्यायाधीश कानून से बंधे थे। नए भारतीय न्याय संहिता में मैरिटल रेप अपवाद के तहत अगर पति अपनी पत्नी की सहमति के बगैर उसके शरीर के किसी भी अंग में कोई वस्तु या अंग डालता है तो इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। नए भारतीय न्याय संहिता में इसे बदला जा सकता था, लेकिन इसे वैसे ही रहने दिया गया। हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है ताकि इस मैरिटल रेप अपवाद को हटाया जा सके। वहीं मध्य प्रदेश स्थित वकील राजेश चांद कहते हैं कि धारा 375 में किए गए बदलाव अप्राकृतिक यौन संबंधों पर स्पष्टीकरण की बात करते हैं। उन्होंने कहा, अभी की परिस्थिति में अप्राकृतिक यौन संबंध पर स्पष्टीकरण की जरूरत है, क्योंकि समलैंगिक विवाहों में ट्रेडिशनल रिश्तों और यौन संबंधों की व्यवस्थाएं लागू नहीं होती हैं। साथ ही मैरिटल रेप पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ही ऐसे मामलों पर सही दिशा में निर्णय लिए जा सकेंगे। महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों पर कानूनी लड़ाई लड़ने वाली वकील राधिका थापर का कहना है कि ऐसे फैसलों से पितृसत्तात्मक समाज से महिलाओं को आजादी नहीं मिल पाएगी और इस फैसले को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि महिलाएं सिर्फ एक वस्तु के रूप में ही रह गई है। राधिका कहती हैं, ऐसे फैसले मैरिटल रेप को पति और पत्नी के संबंधों तक ही सीमित कर देते हैं और ये फैसले मैरिटल रेप पर जागरूकता फैलाने की विपरीत काम करते हैं। वह कहती हैं, इस मामले में सारे सबूत होने के बावजूद ऐसा फैसला आना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं मैरिटल रेप को साधारण कृत्य के स्तर पर लाकर खड़ा कर देता है। इस मामले में कानून के दायरे में पीड़िता के पति को इस कृत्य के लिए सजा सुनाई जा सकती थी। महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था RIT फाउंडेशन की संस्थापक डॉक्टर
चित्रा अवस्थी कहती हैं, महिलाएं शादी में होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों में कई बार आवाजें उठा चुकी हैं। अब जरूरत है कि रेप से जुड़े कानूनों पर दोबारा से काम किया जाए। ऐसे फैसलों से कोर्ट में दर्ज मैरिटल रेप के मामलों पर भी असर पड़ता है। महिला किसी की संपत्ति और खिलौना नहीं है जिसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। नए कानून में भी कोई राहत नहीं। 1 जुलाई 2024 से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता (BNS) जो IPC की जगह लेती है, उसमें भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना है। BNS में धारा 377 जैसा कोई प्रावधान नहीं है जो गैर सहमति से किए गए अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध घोषित करता हो। केंद्र सरकार का ये भी तर्क है कि वैवाहिक संबंधों में बलात्कार जैसे कठोर दंडात्मक प्रावधान लागू करना अनुचित और व्यापक सामाजिक वैधानिक प्रभाव डाल सकता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ये फैसला महिलाओं के यौन स्वायत्तता और अधिकारों पर जोर देने वाले सुप्रीम कोर्ट के कई हालिया फैसलों के बावजूद वैवाहिक संबंधों में पत्नी की सहमति को महत्वहीन बनाता है। मैरिटल रेप पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने तक ये सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या पति को पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने पर कोई सजा नहीं मिलेगी। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।